आज वर्ल्ड इंटरनेशनल मेंस डे पर मैं आप सभी को डॉक्टर अवैध सिद्दीकी की तरफ से बधाई पेश करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा विषय, एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर अब तक इस विषय पर बात नहीं हुई। हम बात करें एक ऐसा वर्ग समाज का जिसे सबलता के रूप में जाना जाता है। हाँ जी, मैं बात करना चाहूँगा पुरुष की। पुरुष को हमेशा सबलता के रूप में जाना जाता है कि पुरुष वीर होता है, सबल होता है, पर उसके स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं करता। एक पुरुष को अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, एक पुरुष को अपने माँ बाप की ज़रूरतें भी देखनी पड़ती हैं, एक पुरुष को अपनी बहन और भाइयों की शादियों के लिए भी सोचना होता है, सयानी हो रही बेटी के बारे में भी सोचना होता है, बट उसके स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं करता। अगर हम बात करें तो हमारे गवर्नमेंट, हमारी सरकारों ने भी महिला जननी योजना बनाई, महिलाओं पे बहुत विकास किया, महिला कल्याण समिति खोली गई, महिला आयोग खोला गया, बट पुरुष के अधिकारों का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हनन हो रहा है। यानी अब पुरुषों के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ रही हैं जो पुरुषों के जीवन के लिए कुप्रभाव डाल रही हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पुरुषों में मानसिक और यौनिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। पुरुषों को बहुत ज़्यादा आजकल कार्डियक एमआई अगर बात करें तो कार्डियक एमआई बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि साइलेंट किलर्स, ब्लड प्रेशर उनके है लेकिन उन्हें पता नहीं है, क्योंकि पुरुष अपना स्वयं ख्याल नहीं रख पाता। वो अपने परिवार की ख्याल के लिए, वो अपने घर को सुचारू रूप से बेहतर से चलाने के लिए वो अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाता। तो आइए, हम परिवारों की जिम्मेदारी है, हम पत्नी को ये संदेश देना चाहेंगे, बेटे को ये संदेश देना चाहेंगे, बेटी को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने उस पुरुष रिश्ते को, जो आपका पिता है, आपका पति है, आपका भाई है, आप उसका जरूर ख्याल रखें। उसे उम्र से पहले उसको डिजीज होने से रोकें, हाइपरलिपिडीमिया का चेकअप कराएं, शुगर का चेकअप कराएं, उसके अंदर प्रोस्टेट का चेकअप करने के लिए पीएसए का चेकअप कराएं ताकि उसको इस तरह की व्याधियां ना हो। साथ साथ में मैं जो हमारा समाज है उस समाज को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पुरुषों पर जो एक शोषण का एक नजरिया बन रहा है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे भारत देश में जहां पर सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है और सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से आज पुरुषों को नपुंसकता के घेरे में रखा जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि रात में शादी होती है और सुबह उस नौजवान को नपुंसक घोषित कर दिया जाता है, और नपुंसक घोषित करने के बाद में लड़की पक्ष एकत्र होते हैं, लड़के पक्ष एकत्र होते हैं, और पूरी तरह से उस पुरुष को अपनी पुरुषार्थ को साबित करना पड़ता है। मैं आप सभी बुद्धिजीवों को ये बताना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि पुरुषों की पुंसकता का आकलन ऐसे नहीं हो सकता। एक दिन में किसी पुरुष को ये कह पाना कि ये पुरुष है, ये पुरुष नपुंसक है या नपुंसक नहीं है, ये बात सही नहीं है। पुरुषों के ऊपर एक एंजाइटी प्रेशर होता है, एक परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। कभी कभी हमारे पुरुष बहुत ही शालीन स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर लाज लज्जा होती है, जिसकी वजह से वो पहली रात में, सुहाग रात में अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं स्थापित कर पाते, और जिसकी वजह से उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से वो संबंध नहीं कर पाते और सुबह उन्हें नपुंसकता की संज्ञा दी जाती है। और ऐसे केसेस में हमारे बहुत सारे नौजवान पुरुषों ने सुसाइड कर लिया। हमारे बहुत सारे नौजवान पुरुषों में ये देखने को मिला कि वो अपने घर से भाग गए, या उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड कर लिया, या वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। मैं सभी समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि इस इंटरनेशनल मेंस हेल्थ डे पर आइए, हम पुरुष को स्वस्थ बनाएं और उसके सामर्थ्य को समझें, और उसके साथ में उसके अधिकारों का हनन ना होने दें, और साथ साथ में उसको स्वस्थ रखने का एक बीड़ा उठाएं। मैं सभी समाज के बुद्धिजीवों को ये कहना चाहूँगा कि पुरुष एक
उस तरह है जिस तरह एक ट्रेन का इंजन होता है और इंजन सारे डब्बों को खींचता है। कुछ ऐसे ही हमारे भारत देश में ऐसे ही जो हमारे आप कह सकते हैं परिवार हैं, उन परिवार का मुखिया पुरुष होता है। तो उस पुरुष को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूर सोचें, उसके मानसिक, यौनिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूर ध्यान दें। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आप सभी की सेवाओं में तत्पर। मैं पुरुष रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आप सही समय पर बीमारियों को रोक दें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसके लिए मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन पर वर्क कर रहा हूं। साथ साथ मैंने आपके बाराबंकी वासियों के लिए शुगर की पाठशाला का भी आगाज किया है, जिसमें आप शुगर ना होने दें, किस तरह आप शुगर अपनी बॉडी में ना होने दें, शुगर ना बढ़ने दें और शुगर की बीमारी से बचे रहें, ब्लड प्रेशर से बचे रहें। प्रोस्टेट से बचने के लिए आपकी उम्र जैसे 50 साल होती है, आपका प्रोस्टेट बढ़ता है, उसके लिए क्या सावधानियां हैं, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे वेबसाइट www.drmssiddiqui.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी वॉच कर सकते हैं और साथ में आप हमारे चौपाल में भी जुड़ सकते हैं। शुगर की पाठशाला शनिवार को हमारे यहाँ शुगर की फ्री जांच होती है। आप फ्री टेस्टिंग करा सकते हैं। हमें आपकी सेहत का है ख्याल, क्योंकि हमें आपके हमदर्द। धन्यवाद। पुरुष दिवस पर फिर से आप सभी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। थैंक यू।